हमारे ऑफिशियल मेल आईडी पे उनका एक मेल आता है कि आपने जो पिछला प्रेस वार्ता किया उसमें आप गुमराह कर रहे हैं, एसएससी का सिस्टम को फेल बता रहे हैं। ये मुद्दा हमारा नहीं है, ना हमने कहीं बोला है ये एसएससी का ये सिस्टम जो फेल हो गया है, फेलुअर है। ये कहीं से हम लोगों का ये मुद्दा नहीं था, ना हम लोगों ने इसकी चर्चा की है, ना हम लोगों ने इसकी बात की है। बिहार वासियों का एग्जामिनेशन सेंटर है, उनका जो अहम मुद्दा है उनसे भटकाने का ये काम कर रहे हैं। लगभग 5,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, उनकी बेरोजगारी का सबसे अहम मुद्दा था। हम लोगों का पिछले बार जो था अहम मुद्दा वो 5,000 लोगों का बेरोजगारी का था, जो बेरोजगार हो जाएंगे। 70% उसमें महिलाएं हैं। हमारे केंद्र पे 30-30, 35-35 लाख रुपए खर्च करवाया जाता है और एग्जाम को मूव करवा के एक व्यक्ति विशेष आशीष मित्तल की कंपनी इनोवेटिव व्यू को दे दी जाती। जब हम इतने कम रेट में, कम दर में परीक्षा करा रहे थे, जैसा कि पिछला बार मैंने बोला था कि 115 रुपए में हम लोग परीक्षा करा रहे थे, जब इतने कम दर में हम लोग परीक्षा करा रहे थे और हमारा एग्रीमेंट था जुलाई 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक, तो बीच में मूव कराने की क्या जरूरत पड़ी अचानक से। इनोवेटिव व्यू जो है झारखंड में गड़बड़ी की थी, जिसमें वो 2 साल के लिए बैन भी हुआ था, उसका पेपर है मेरे पास। 2 साल के लिए इनको दंत चिकित्सा का प्रोजेक्ट लिए थे ये, उसमें गड़बड़ियां हुई थी, जिसमें 2 साल के लिए बैन किया गया था। 2025 का मामला है। तो हमें बस पूछना है कि इतनी सारी गड़बड़ियां अगर करके मैं बैठा रहता तो हम लोगों के यहाँ जो भी बिहार वासियों का एग्जामिनेशन सेंटर, क्या उनके यहाँ एग्जाम ये कंटिन्यू होता, चलता? इनके यहाँ अभी चल रहा है। इसे एक बार जुटे हैं और सबसे पहले तहे दिल से सभी मीडिया बंधुओं को, भाई को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हमारी आवाज़ को उठाने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए फिर से एक बार हमें मौका दिया और उन्होंने मदद किया। आज दिनांक 10/1/2026 को बैठने के पीछे कोई अहम मुद्दा नहीं थी। हम लोग कोई प्लान नहीं किए थे कि आज बैठेंगे। अचानक से रात में हम लोगों ने प्लान किया कि आज फिर बैठा जाए। आज के डेट पे आज का बैठने का मेन मुद्दा है इनोवेटिव व्यू, जो आशीष मित्तल की कंपनी है इनोवेटिव व्यू, तथा हमें कल पता चला कि उनकी 2 कंपनियां हैं, इनोवेटिव व्यू तथा इनोवेटिव व्यू इंडिया लिमिटेड। मेन मुद्दा है आज बैठने का उन्हीं का कि उनके कंपनी द्वारा एक सीनियर मैनेजर हैं प्रशांत राठौर, उनका कल मुझे एक नोटिस भरा मेल आता है उनके लेटर हेड पे। हमारे ऑफिशियल मेल आईडी पे उनका एक मेल आता है कि आपने जो पिछला प्रेस वार्ता किया उसमें आप गुमराह कर रहे हैं, एसएससी का सिस्टम को फेल बता रहे हैं। ये मुद्दा हमारा नहीं है, ना हमने कहीं बोला है ये एसएससी का ये सिस्टम जो फेल हो गया है, फेलुअर है। ये कहीं से हम लोगों का ये मुद्दा नहीं था, ना हम लोगों ने इसकी चर्चा की है, ना हम लोगों ने इसकी बात की है। ये हमें जो हमारा मुद्दा है, जो पूरे बिहार वासियों का एग्जामिनेशन सेंटर है, उनका जो अहम मुद्दा है उनसे भटकाने का ये काम कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा हम फिर याद दिला दें कि हमारा था जो हमारे यहाँ टोटल 200 एग्जाम सेंटर है पूरे बिहार में, लगभग 5,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। उनकी बेरोजगारी का सबसे अहम मुद्दा था। हम लोगों का पिछले बार जो था अहम मुद्दा वो 5,000 लोगों का बेरोजगारी का था, जो बेरोजगार हो जाएंगे। 70% उसमें महिलाएं हैं। तथा दूसरा मुद्दा हमारे सभी केंद्र के संचालकों का था कि एसएससी के एग्जाम के लिए हमारा सेंटर बुक किया जाता है, उनके पैरामीटर के अनुसार हमारे केंद्र पे 30-30, 35-35 लाख रुपए खर्च करवाया जाता है और एग्जाम को मूव करवा के एक व्यक्ति विशेष आशीष मित्तल की कंपनी इनोवेटिव व्यू को दे दी जाती है। तीसरा अहम मुद्दा था हमारा कि जब हम इतने कम रेट में, कम दर में परीक्षा करा रहे थे, जैसा कि पिछला बार मैंने बोला था कि 115 रुपए में हम लोग परीक्षा करा रहे थे, जब इतने कम दर में हम लोग परीक्षा करा रहे थे और हमारा एग्रीमेंट था जुलाई 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक, तो बीच में मूव कराने की क्या जरूरत पड़ी अचानक से। हम लोगों के यहाँ से एग्जाम को मूव करके आदर्श परीक्षा केंद्र और बापू परीक्षा केंद्र बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, जब हमारा ऑलरेडी एग्रीमेंट था 31 मार्च तक का। मेरा सवाल एडीक्यूटी तथा बेंसिस्को से भी है, अगर हमारे यहाँ लंबे समय तक एग्जाम नहीं कराना था, केवल 2-3 महीने कुछ एग्जाम कराने थे, 2-3 एग्जाम कराने थे, तो इतना मोटा रकम खर्च क्यों करवाया? उसके बाद ये जो हम पे ये नोटिस भेज रहे हैं, अपने कंपनी के जो भी नोटिस भेजने वाले हैं मैनेजर साहब, वो हम पे नोटिस भेजने के बजाय अपनी कंपनी पे भी एक बार जांच कर लें।
इनोवेटिव व्यू जो है झारखंड में गड़बड़ी की थी, जिसमें वो 2 साल के लिए बैन भी हुआ था, उसका पेपर है मेरे पास। 2 साल के लिए इनको दंत चिकित्सा का प्रोजेक्ट लिए थे ये, उसमें गड़बड़ियां हुई थी, जिसमें 2 साल के लिए इन्हें बैन किया गया था। 2025 का मामला है, इसका भी है। ये हमारा मामला, ये मेरे तरफ से बोले जाने वाला ये नहीं है, मुद्दा नहीं है, ये झारखंड सरकार का पेपर है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है 2 साल के लिए इन्हें बैन कर दिया गया था। उसके बाद इनको तमिलनाडु में भी बैन किया गया है, 5 साल के लिए डिवार्ड किया गया है। डीओटी के तहत 5 साल के लिए इनको डिवार्ड किया गया है, इनको टेक्निकल रिजेक्ट भी किया गया है। इस पेपर में साफ साफ लिखा है इनोवेटिव व्यू को टेक्निकली रिजेक्ट करने के बाद डीओटी ने 5 साल के लिए इन्हें बैन किया, डिवार्ड किया है। तमिलनाडु टेंडर का ये पेपर है, ये पेपर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेपर बोल रहा है इनका, जो भी पेपर है। उसके बाद अभी जो हम लोगों ने इतना बढ़िया से दिल्ली पुलिस का हाल ही में सक्सेसफुल एग्जाम कराया, जो कुछ दिन पहले खत्म हुआ है 6 तारीख को। यही एग्जाम जब टीसीएस करा रही थी, तो इनके नोएडा वाले सेंटर आदर्श परीक्षा केंद्र जो नोएडा में स्थित है, वहां भी ये पिछले साल एग्जाम चल रहा था। उसमें लगभग 17 स्टाफ इनके जेल गए थे। एक मोहित नाम का इनका स्टाफ था, सेंटर मैनेजर था, और इनका सेंटर प्रभार जो उठाए हुए था, इसमें मोहित था। इसने भारी मात्रा में गड़बड़ी किया था काफी बच्चों के साथ। यही सेम एग्जाम में जो अभी हम लोगों ने करा रखा है, जो कराया है दिल्ली पुलिस का, उसी में भारी गड़बड़ी किया और वो जेल भी गया था। टोटल 17 स्टाफ जेल गए थे। नोएडा थाना में इनके पास इनका एफआईआर भी है। और जो अभी एडीक्यूटी एग्जाम करा रही है एसएससी की, जिसके लिए हम लोगों लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारे यहाँ से मूव कर लिया गया है, इसी एग्जाम में सीजीएल का एग्जाम हुआ था कुछ महीना पहले, उसमें भी ये गड़बड़ी करते हुए उसी नोएडा वाले आदर्श परीक्षा केंद्र से देखिए पकड़े गए हैं। वहां का भी ये प्रूफ है, पेपर में आप ही मीडिया बंधुओं से हमें पता चलता है, उसमें भी वहां भी गड़बड़ी कर रहे हैं। गड़बड़ियां हो रही है इनके यहाँ और एग्जाम मूव किया जा रहा है हम लोगों के सेंटर से। चौथा ये क्या था, पांचवा इनका पड़ती है ये यूपी आयकर विभाग का ये पेपर है। देखिए आयकर विभाग ये है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम लिए थे ये, अब उस टेंडर में ये भागीदार बने थे। इसमें इन्होंने गड़बड़ी की है, टेंडर डाले थे कोई और नाम से और पेमेंट लेते हैं किसी और कंपनी के नाम पे। इनका 2 कंपनी, एक के नाम पे टेंडर लेते हैं, दूसरा के नाम पे पैसा लेते हैं, उसका जो रकम है वो लेते हैं। वो भी पेपर है। इसमें एनसीएल का पेपर एक लगाया था इन्होंने कि हमने कहाँ कहाँ वर्क ऑर्डर, अपना वर्क ऑर्डर दिखाने के लिए एनसीएल का एक पेपर लगाया था, वो भी फर्जी था। ये एनसीएल का पेपर है जो एनसीएल चीफ मैनेजर ने भेजा है, ये आयकर विभाग को चीफ मैनेजर ने भेजा है। ये जो पेपर लगा के आशीष मित्तल की कंपनी टेंडर ली है यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम की, या ट्रिपल एससी के एग्जाम का, या जो भी कुछ का टेंडर लिया है, वो मेरा पेपर फर्जी है। फर्जी पेपर लगा के ये इन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया है। तो गड़बड़ियां बहुत सारी हैं, उसे मैं नहीं गिनवा सकता, जो भी है मेरे पास वो मैं दिखा रहा हूँ। और गड़बड़ी दिखाने के लिए और गड़बड़ी दिखाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर हूँ या मैं जजमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा बस कहना एसएससी और एडीक्यूटी से यही है कि क्या हम इतना सारा गड़बड़ियां करके बैठे होते तो हमें क्या प्रोजेक्ट दिया जाता, हमारे यहाँ एग्जाम कराया जाता? हमारे यहाँ छोटी छोटी गलतियों को लेकर सेंटर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। ऑब्जर्वर को समय पे चाय नहीं पहुंचता है तो हमारे सेंटर पे धमकी आने लगती है कि आगे से एग्जाम नहीं रहेगा आपके यहाँ। तो हमें बस पूछना है कि इतनी सारी गड़बड़ियां अगर करके मैं बैठा रहता तो हम लोगों के यहाँ जो भी बिहार वासियों का एग्जामिनेशन सेंटर, क्या उनके यहाँ एग्जाम ये कंटिन्यू होता, चलता? इनके यहाँ अभी चल रहा है, आज भी बापू परीक्षा केंद्र में नोएडा में बिहार में एग्जाम चल रहा है। जहाँ जहाँ है आदर्श परीक्षा केंद्र, जहाँ जहाँ है नोएडा स्थित है, बिहार में है, वहाँ वहाँ ये एग्जाम चल रहा है, एसएससी का एग्जाम चल रहा है। ये इतनी गड़बड़ियां करने के बावजूद भी इनको एग्जाम मिल रहा है। मुद्दा ये भी है कि हम लोगों ने स्टाफ, जो महिला स्टाफ अधिकांश हमारे यहाँ 70% महिला स्टाफ है, और हमने उसको सैलरी बेसिस पर रख लिया है। हम लोग सैलरी कहाँ से देंगे? मार्च तक उसको सैलरी बेसिस पर रखे हैं हम लोग। बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, टोटल सेंटर वाले बेरोजगार हो जाएंगे।